महाभारत एवं अनेक पुराणों में नहुष एवं विरजा के पुत्र राजा ययाति की कथा आई है, जिसमें कहा गया है कि राजा ययाति प्रजापति ब्रह्मा से 10वां पुरुष था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किए थे। देवयानी ब्राह्मण पुत्री थी, किंतु उसका विवाह एक क्षत्रिय राजा से हुआ। इसके पीछे एक रोचक कथा छिपी हुई है। जिस समय देवों एवं दानवों में त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए युद्ध चल रहा था, तब देवताओं ने आंगिरस बृहस्पति को और दैत्यों ने भार्गव शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। पुराणों में आई अनेक कथाओं के अनुसार बृहस्पति एवं शुक्राचार्य ब्राह्मण होते हुए भी परस्पर प्रतिद्वंद्विता रखते थे। जब युद्ध में देवताओं ने बहुत से असुरों को मार दिया, तो शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का उपयोग करके युद्ध में मृत असुरों को पुनर्जीवित कर दिया। देवगुरु बृहस्पति को संजीवनी विद्या नहीं आती थी। इस कारण असुरों ने जिन देवताओं को युद्ध में मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित नहीं कर पाए। इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। इसलिए सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के पास गए और उससे आग्रह करने लगे, हे भगवान, आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे संजीवनी विद्या सीख लीजिए। हम आपको यज्ञ में भागीदार बना लेंगे। शुक्राचार्य आजकल वृषपर्वा के साथ रहते हैं। देवताओं के अनुरोध पर देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गए और उनसे कहा, महाराज, मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूं। मैं आपकी शरण में रहकर 1000 वर्षों तक आपकी सेवा करना चाहता हूं। आप कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। इस पर शुक्राचार्य ने कहा, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम बृहस्पति के पुत्र हो। तुम्हारा सत्कार करना बृहस्पति के सत्कार करने के समान है। तुम मेरे पूजनीय हो। इसके बाद कच्छ शुक्राचार्य के आदेशानुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वहीं रहकर शुक्राचार्य की सेवा करने लगे। वे अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ गुरुपुत्री देवयानी को भी अपनी सेवा से प्रसन्न रखते। इस तरह 500 वर्ष बीत गए। एक दिन असुरों को कच्छ के वहां रहने का वास्तविक कारण पता चल गया। इसलिए असुरों ने कच्छ को मारने की योजना बनाई, ताकि बृहस्पति से बदला लिया जा सके और संजीवनी विद्या की रक्षा की जा सके। एक दिन जब कच्छ गौएं चराने के लिए जंगल में गया, तब असुरों ने कच्छ को मारकर उसके मृत शरीर के टुकड़े कर दिए और वे टुकड़े भेड़ियों को खिला दिए। संध्या काल में जब गायें बिना कच्छ के ही वापस लौट कर आईं, तब गुरुपुत्री देवयानी को अनिष्ट की आशंका हुई। उसने अपने पिता शुक्राचार्य से कहा, पिताजी, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, किंतु गायें बिना अपने रक्षक के ही लौट आईं। कहीं कच्छ के साथ कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया है? पिताजी, मैं सौगंध खाकर कहती हूं कि मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, पुत्री, तू घबराती क्यों है? मैं अभी उसे जीवित किए देता हूं। इसके बाद शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, आओ बेटा। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों को छेदते हुए बाहर निकल आया। इस तरह कच्छ दोबारा जीवित होकर पुनः शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हो गया। देवयानी के पूछने पर कच्छ ने समस्त वृत्तांत उसे सुना दिया। जब असुरों ने देखा कि कच्छ फिर से जीवित हो गया है, तो उन्होंने कच्छ को फिर से मार डाला, किंतु शुक्राचार्य ने उसे पुनः जीवित कर दिया। ऐसा कई बार हुआ। इस पर असुरों ने कच्छ को मारकर उसकी देह को जला दिया और वह राख वारुणी में मिलाकर
शुक्राचार्य को पिला दी। जब कच्छ नहीं लौटा तो देवयानी पुनः अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई और कहने लगी, पिताजी, कच्छ फूल लेने गया था किंतु अभी तक नहीं लौटा। कहीं दैत्यों ने उसे फिर से मार तो नहीं दिया? शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मैं क्या करूं, ये असुर उसे बार बार मार देते हैं। देवयानी के हठ करने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने पुनः संजीवनी विद्या का उपयोग करके कच्छ को आवाज लगाई। इस पर कच्छ ने डरते डरते शुक्राचार्य के पेट के अंदर से ही मंद स्वर में अपनी उपस्थिति बताई। शुक्राचार्य ने उसकी आवाज सुनकर कहा, पुत्र, तुम सिद्ध हो, इस कारण अब तक मेरे पेट के भीतर जीवित हो। देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो मैं तुम्हें संजीवनी विद्या सिखाता हूं। निश्चित रूप से तुम इंद्र नहीं हो, ब्राह्मण हो, तभी इतनी देर तक मेरे पेट के अंदर जीवित हो। तुम यह विद्या मुझसे सीखकर मेरा पेट फाड़कर बाहर निकल आना और संजीवनी विद्या से मुझे जीवित कर देना। कच्छ ने कहा, मैं आपके पेट में रह रहा हूं और मैं आपके पुत्र के समान हूं। मैं आपसे कृतज्ञता नहीं करूंगा। जो मनुष्य वेदगामी गुरु का आदर नहीं करता वह मनुष्य नरक का भागी होता है। इस पर शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया, जिसे सीखकर कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकल आया। पेट फट जाने के कारण शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई, किंतु कच्छ ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके अपने गुरु को फिर से जीवित कर दिया। शुक्राचार्य को यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे में शराब पिए जाने के कारण उनका स्वयं का विवेक इतना मर गया कि वे ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गए। इस दिन के बाद से शुक्राचार्य ने ब्राह्मणों के लिए यह मर्यादा बनाई कि यदि कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और वह इस लोक में तो कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। इसके बाद कच्छ ने पुनः 1000 वर्ष तक शुक्राचार्य की सेवा की। जब वह शुक्राचार्य से विदा लेकर अपने पिता बृहस्पति के पास लौटने लगा तब देवयानी ने कच्छ से कहा, अब तुम स्नातक हो गए हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, अतः मेरे पिता से कहकर विधि पूर्वक मेरा पानी ग्रहण करो। इस पर कच्छ ने कहा, तुम्हारे पिता मेरे गुरु हैं तथा मेरे पिता के समान हैं। हम दोनों उनके अंदर रह चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ बहुत वात्सल्य के साथ गुरु के घर में रहा हूं। तुम मेरी बहन के समान हो। तुम मुझे पवित्र भाव से जब चाहो याद कर लो, मैं आ जाऊंगा। तुम मुझे वापस लौटने का आशीर्वाद दो और यहां रहकर सावधानी से मेरे गुरु और अपने पिता की सेवा करो। देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम निवेदन किया था, यदि तुम धर्म और अपने लक्ष्य के लिए मेरा त्याग करते हो तो जाओ, तुम्हारी संजीवनी विद्या कभी फलीभूत नहीं होगी। इस पर कच्छ ने कहा, मैंने तुम्हें गुरुपुत्री होने के कारण स्वीकार नहीं किया था। मेरे गुरु ने भी मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो श्राप दे दो, किंतु मैंने तो केवल ऋषि धर्म का पालन किया है। मैं श्राप के योग्य नहीं था, फिर भी काम के वशीभूत होकर तुमने मुझे श्राप दिया है। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम्हें कोई ब्राह्मण पुत्र स्वीकार नहीं करेगा। मेरी विद्या भले ही सफल न हो, परंतु जिसे मैं सिखाऊंगा उसकी विद्या तो सफल होगी। इतना कहकर कच्छ पुनः स्वर्गलोक आ गया। देवताओं ने कच्छ का बहुत स्वागत किया तथा उसे यज्ञ का भागीदार बना दिया। कच्छ के श्राप के कारण देवयानी का विवाह एक ब्राह्मण से न होकर एक क्षत्रिय राजा ययाति से हुआ। इस कथा पर
हम अगली बार चर्चा करेंगे। अगली कथा में देखिए, शुक्राचार्य की पुत्री ने दैत्यों के साथ रहने से मना कर दिया।